वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की और फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी हैं। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये गुफ्तगू की। तो वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया है। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। मजीद कहा कि फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने ये गुफ्तगू की। न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया, ये कहा गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी हैं, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, बताइएगा मज़ीद क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अब से कुछ ही देर पहले सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो हौसले थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ज़बरदस्त दिखाई दे रही थी। अदम एतमाद के हवाले से और इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर उन्होंने तफसीलन बात की और ये भी कहा कि जो न्यूट्रल वाली बात की थी उन्होंने उसका गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात जो है ना ही फौज के हवाले से थी और जो मतलब इसका निकाला गया वो भी गलत था। न्यूट्रल वाली बात का मतलब ये था कि अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, कि कोई भी शख्स किसी सूरत हाल में न्यूट्रल नहीं रह सकता। उसे या अच्छाई का हुक्म देना होता है या बुराई से रोकना होता है दूसरे को, और या सही का साथ देना होता है या गलत का साथ देना होता है। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इस मुलाकात में जो गुफ्तगू की है उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे और उन्होंने ये सवाल किया कि क्या मैं चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, क्या लड़ाई से पहले ही मैं अपने हाथ खड़े कर दूं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौज पर तनकीद न की जाए और सियासत की बुनियाद पर फौज को तनकीद का निशाना बनाना इंतहाई गलत है। ये पाकिस्तान की फौज है जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है। अगर फौज ना होती तो इस मुल्क के 3 टुकड़े होते और फौज पर जो लोग अपनी सियासत की वजह से तनकीद करते हैं वो बहुत ज्यादा गलत करते हैं। हमें अपनी फौज को प्रोटेक्ट करना चाहिए और मजबूत फौज जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को सियासत का 12वां खिलाड़ी करार देते हुए ये कहा है कि अब वो टीम से ही बाहर हो जाएंगे और अब वो सियासत के 12वें खिलाड़ी भी नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की भी तस्दीक की है और ये कहा है कि चौधरी निसार अली खान से कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ 40 साल पुराना ताल्लुक है। इसके साथ साथ उन्होंने अपना सीक्रेट वेपन भी शेयर किया और ये कहा कि अभी तक तो अपने जो कार्ड्स हैं वो अपोजिशन की जानिब से दिखाए गए हैं। अपोजिशन ने